जी सालों कैसा सब, वेलकम टू डे 1 उस 30 डेज चैलेंज का, जिसमें हम फेसबुक मोनेटाइजेशन से $1000 मिनिमम इंशाल्लाह बनाने वाले हैं विद इन 30 डेज। और इस चैलेंज को बेसिकली स्टार्ट करने का मकसद ये था कि 2021 और 2022 की जो हमारी वीडियोस हैं, वो जो अगर आप देख के आप काम स्टार्ट करते हो तो वो चीजें उस तरह से वर्क नहीं कर रही, वो चीजें उस तरह से एफिशिएंट नहीं है। 2024 में फेसबुक में बहुत अपडेट्स आई हैं, बहुत नए नए एल्गोरिथम्स आए हैं, फेसबुक ने मेटा एआई को इंटीग्रेट कर दिया और अब काम काफी ज्यादा आसान हो चुका है। लोगों को पता नहीं है लेकिन काम अब काफी ज्यादा आसान हो चुका है। तो इस आसान काम को समझाने के लिए, एक रोड मैप देने के लिए, एक पूरी जर्नी आपको दिखाने के लिए हमने ये 30 डेज का चैलेंज जो है वो स्टार्ट किया। और इसके पीछे एक और भी मेन रीजन है कि जब हम ये सारी चीजें प्लान कर रहे थे, मैं अपने YouTube चैनल पे गया, मैंने देखा कि मैंने सिर्फ 100 वीडियोस अपलोड किया और 100 वीडियोस के साथ आपने मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स के आसपास जो पहुंचाया हुआ। और उससे मुझे एक रियलिटी चेक मिला कि मुझे आपके लिए जो है कुछ करना चाहिए। और इसीलिए जो है वो हम ये 30 डेज का चैलेंज लेके आए कि 30 डेज की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है और आपको इस जर्नी से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जी भाई, हम लोग अपने ऑफिस पहुंच चुके हैं और अपने ऑफिस से हम जो है उस 30 डेज चैलेंज की जर्नी का स्टार्ट करेंगे। हमने एक डायरी भी मंगवा ली है, जिस डायरी के अंदर जो है वो हम सारी चीजें लिखेंगे, अपने डे 1 के टास्क लिखेंगे, जो काम हमने करने और जो चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, आप में से काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस तो सबकी देखी है, काम तो सबसे सीखा है, लेकिन अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया। क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि वो सोचते हैं कि काम ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, जबकि ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान काम है। जैसे मैंने काम करना है वैसे ही आपने करना है और आप अगर वैसे ही वो सारी चीजों को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अगर मैं अर्निंग स्टेजेस तक पहुंचूंगा इस चैलेंज के अंदर तो इंशाल्लाह आप भी जो पहुंच जाएंगे। और अगर मैं कह सकता हूं फेसबुक को समझते हुए कि ये काम बहुत ज्यादा आसान है, तो आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि ये सारा काम जो है वो बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हमें यहाँ पे जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले हमें एक आरडीपी चाहिए। आरडीपी जो है वो आरडीपी हमें फ्रेश चाहिए और हम अपने आरडीपी प्रोवाइडर से जो है वो आरडीपी लेंगे। आपने जिससे मर्जी आरडीपी लेनी आप ले सकते हैं। और आरडीपी प्रोवाइडर के पास अभी हम अपने बंदे को जो है वो यूएमके को कहेंगे कि भाईजान हमें एक आरडीपी जो पैदा करके दें, तो वो हमें वो एक आरडीपी जो पैदा कर देंगे और ये बिल्कुल ही फ्रेश होगी क्योंकि हम बिल्कुल ही स्क्रैच के साथ जो चीजों को स्टार्ट करें। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए यूएसए का फेसबुक अकाउंट, ठीक है। और ये अकाउंट जो है वो हम खुद बनाने वाले हैं आरडीपी के अंदर, हम मार्केट से नहीं लेने वाले, क्योंकि मार्केट से अकाउंट लेते हैं तो उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट भी लगती है, उसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी भी कोई ऐसा मुझे खास पर्सनली जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो यूएसए का फेसबुक अकाउंट हम खुद आरडीपी के अंदर जाके बनाएंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमें चाहिए होंगे 15 पेजेस। अच्छा, 15 पेजेस क्यों? क्योंकि हम 3 टूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। 5 पेजेस जो है वो इंस्ट्रीम के लिए, 5 पेजेस एड्स ऑन रील्स और 5 पेजेस परफॉर्मेंस, ठीक है। ये हमें जो है वो 15 पेजेस जो है वो रिक्वायर्ड है और ये 15 पेजेस जो है ये फ्रेश रहेंगे, फ्रेश बट 30 डेज ओल्ड। मतलब फ्रेश का मतलब है कि ये इनके 0 लाइक्स 0 फॉलोअर्स होंगे, लेकिन इनकी एज जो है वो 30 दिन से ज्यादा होगी और 30 दिन से ज्यादा होगी तब इनके ऊपर काम करेंगे तो हमें इन 30 डेज के अंदर कुछ रिस्पांस भी मिलेगा और कुछ हमें बैक भी आएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे हमने करनी है टाइम लगा के कंटेंट रिसर्च, कि हमने इन 15 पेजेस के ऊपर कौन सा कंटेंट जो है वो अपलोड करना है और कंटेंट रिसर्च करेंगे उसके बाद। और उसके बाद 5वें नंबर पे हमने फाइंडिंग गुड पेजेस फ्रॉम मार्केट। अच्छा, गुड पेजेस फ्रॉम मार्केट का मतलब है कि अब हम इसके बाद जो है वो बंदे लगा देंगे और बंदे जो है वो पूरी मार्केट से जो है ना वो अच्छे पेजेस लाके जो है वो हमें दिखाएंगे और दिखाने के बाद उन पेजेस से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा पेज लेना चाहिए। इसको ऐड करने का मकसद ये है कि इस पूरी जर्नी में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा पैसे के साथ कैसे पैसा बनता है, हम मार्केट से अच्छा पेज कैसे बाय करके उसके साथ जो है वो कैसे पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो अब बाहर चलते हैं और बाहर चलने के बाद उमर भाई हमें चाहिए एक अलग आरडीपी फ्रेश हो, बिल्कुल फ्रेश, उसको हमें स्टार्ट करना चाहिए। जो 2 यहाँ पे टीम बैठी हुई है, ये हमारे इंस्ट्रीमेट्स और मार्केट से जो पेजेस के लेन देन है उसको मैनेज करती हैं। उसके बाद ये मामू हैं और उसके बाद गुडू भाई हैं, ये जो है वो हमारे परफॉर्मेंस को जो है वो मैनेज करेंगे। उसके बाद ये मोइज भाई हैं और ये उमैर भाई हैं, ये एड्स और रील्स को जो है वो लेके चलेंगे। उसके बाद ये खान साहब हैं, वो शानी भाई हैं, ये जो है वो हमारे शेयरिंग को सारी जो है वो मैनेज करेंगे। और उसके बाद ये हैं हमारे जो कि सिर्फ बैठेंगे। आरडीपी हमारे पास आ गया और आरडीपी जो है वो हमने जो है वो रिमोट डेस्कटॉप की ऐप के अंदर जो है वो लगाई हुई है। ये रिमोट डेस्कटॉप की ऐप है, ये कहीं से भी आप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। और इस आरडीपी को हमने डेडिकेटेड स्टडी चैलेंज के लिए रखा है और ये बिल्कुल ही फ्रेश आरडीपी है। और इस आरडीपी जब भी लेते हैं तो सबसे पहले जो है वो लोकेशन जो है वो हम चेक करते हैं कि इस आरडीपी की लोकेशन क्या चल रही है। तो यहाँ पे हम आके माई लोकेशन लिखते हैं और माई लोकेशन लिखने के बाद यहाँ पे जो है वो हमें बताता है कि हमारी जो है वो लोकेशन कहाँ की है, हमारी यूनाइटेड स्टेट्स की जो है वो लोकेशन है। और अब इस आरडीपी को हम थ्रू आउट यूज करेंगे। अब इसके अंदर फ्रेश फेसबुक
अकाउंट बनाते हैं। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आरडीपी वाला स्टेप 2 है यूएसए फेसबुक अकाउंट। यूएसए फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए हम लोग फेसबुक पे आ गए और हमने क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हमने जो है ना वो इसके अंदर एक वीपीएन की एक्सटेंशन लगानी है, ताकि क्योंकि आरडीपी के आईपी के ऊपर समटाइम्स जो है ना वो अकाउंट जो है वो चेक पॉइंट पे चल जाता है, समटाइम्स ही मेजोरिटी ऑफ केसेस में अकाउंट चेक पॉइंट पे चल जाता है। वीपीएन लगाता हूँ, ये सारी डिटेल्स फिल करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। और मैं नंबर पे अभी अकाउंट बनाने वाला हूँ। नंबर पे बनाने के बाद पाकिस्तानी नंबर यूज करूंगा और उसके बाद में जब अकाउंट बन जाएगा तब उसके अंदर ईमेल ऐड करूंगा। ये अर्बन वीपीएन की एक्सटेंशन जो है वो हमने क्रोम के लिए की है और ये हमने लगाई है। अब हम डिटेल्स फिल करते हैं। ये हमने पाकिस्तानी नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, नाम शाम सब कुछ डाल के हम अब इसके ऊपर साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन बनता है। अब वो कह रहा है एंटर द कंफर्मेशन कोड जो आपके नंबर पे आया है। और अब जो है वो हमने अपने नंबर से कोड देखना है, वो कोड इधर डालना है और उसके बाद जो है वो कोड हमारे नंबर के ऊपर आ चुका है। और कोड हमारा क्या है, वो है 39930। माशाल्लाह से फेसबुक अकाउंट हमारा नया जो बन चुका है। ठीक है, ये आपको जो है वो यहाँ पे अब हम पाकिस्तानी नंबर हमारा भले लगा रहे हैं, क्योंकि नंबर से फेसबुक को कोई मसला नहीं होता, फेसबुक को मसला होता है लोकेशन से। और अभी हम इसके अंदर ईमेल अकाउंट भी ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि हमने जो है वो बनाया था, उस ईमेल अकाउंट को भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं सेटिंग के अंदर जाता हूँ और सेटिंग के अंदर जाने के बाद सबसे पहले इसकी लोकेशन अगर देखूँ कि ये लोकेशन कहाँ की है, तो सेटिंग एंड प्राइवेसी सेटिंग्स। और ये आपका अकाउंट जो है वो अगर ना बन रहा हो तो फिर आप मार्केट से भी ले सकते हैं, ये लाजमी नहीं है। और शायद आपका पहले ट्राई में ना बने, लेकिन अगर आप वीपीएन लगाएंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका अकाउंट जो है वो जल्दी बन जाए। अच्छा, इसकी मैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी और यहाँ पे वेयर यू आर लॉग्ड इन, यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ पीसी आ रहा है और ये हमारे पास यूएस की लोकेशन जो है वो आ रही है। अच्छा भाईजान, हम अपनी प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं। पिक्चर और ये हमने गूगल से उठाई है। गूगल के ऊपर हम गए, हमने जाके हमाद क्या नहीं लिखा, तो हमें जो है ना वो ये एक फ्लैक्स नहीं मार रहा। आपको किसी का भी नाम लिखोगे सबकी तस्वीरें आ जाएंगी, ऐसी कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं फेसबुक के ऊपर रहा, ये चीज़ हमारी होगी। उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे ये एडिट डिटेल्स करके डिटेल डालनी है कि हम कहाँ पे रहते हैं, क्या काम करते हैं। और यहाँ पे वर्क प्लेस में हम यहाँ पे मेजोरिटी बंदों ने जो है वो जैसे फेसबुक डाला होता है तो हम भी यहाँ पे फेसबुक डाल देंगे। और कंपनी फेसबुक, ठीक है, हम फेसबुक कोई भी आपने जो है ना वो यहाँ से सिलेक्ट करके जो है वो सेव कर लें। और सेव करने के बाद होम टाउन वगैरह इन सारी चीज़ों के ऊपर आ जाएं। प्लेसेस लिव्ड, यहाँ पे हम जो है वो ऐड करंट सिटी और यहाँ पे हम कोई यूएस की जो है वो सिटी जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने डाल दिया, डालने के बाद सेव कर दिया। ये तो हमने नया जो यूएसए का अकाउंट बनाया है उसकी हिस्ट्री बनाने के लिए हमने 2-3 दिन के लिए उसको छोड़ दिया। 2-3 दिन उसको खोलेंगे, चेक करेंगे ताकि वो हमारी आईपी के ऊपर जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और उसके बाद क्योंकि अब हमें जल्दी है, हमने 15 पेजेस भी मैनेज करने हैं और हमने जो है वो 30 डेज के अंदर इस चैलेंज को कंप्लीट भी करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक आईडी बनाई थी कुछ दिन पहले, अब उसको जो है ना वो इस आरडीपी के अंदर लॉग इन करते हैं और उसके अंदर जो है ना वो अब ये पेजेस ट्रांसफर करेंगे। अब ये पेजेस जब हम उस आईडी में ट्रांसफर करेंगे तो आईडी के चेक पॉइंट पे जाने के चांसेस बहुत कम है। फ्रेश आईडी के साथ जो अगर हम ये एकदम इतने पेजेस ट्रांसफर करते हैं तो उसके चांसेस थोड़े से ज्यादा है। मैंने बोला भाई आपको जो अकाउंट का लिंक भेजा, ठीक है, उसके अंदर 15 पेजेस जो है ना वो 30 डेज ओल्ड चाहिए। ठीक है, आपको अकाउंट का लिंक मिल गया? तो भाई क्या हमें जो इन्विटेशन आने जो स्टार्ट हो गई है। अब हम इन सब 30 डेज ओल्ड पेजेस की इन्विटेशन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद इन पेजेस की हमने ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग इस तरह करनी है कि पेज को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद इसकी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, कवर फोटो लगानी है और उसके बाद इसकी डिटेल देनी है, इसका एड्रेस, इसके बिजनेस की डिटेल्स, इसका नंबर, इसके वर्किंग आवर्स, वो सारी डिटेल्स हमने फिल करनी है। और आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच भी है, वो भी जो है यहाँ पे चल रहा है और ये सारा काम जो है वो भी हम करते हैं। उसके बाद जब पेजेस तैयार हो जाएंगे तो फिर हम कंटेंट रिसर्च की तरफ जाएंगे और फिर कंटेंट रिसर्च करेंगे कि कौन से पेज को कौन सा कंटेंट लगाना है। तो भाई हम लोग आ गए अपने घर और पेजेस की ब्रांडिंग जो है वो सबकी हो चुकी है और ये ब्रांडिंग जो है वो तैयार है। हर पेज को आप खोलेंगे, वहाँ पे जो है वो उसकी डीपी है, उसकी कवर फोटो है और उसकी बाकी सारी डिटेल्स अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे आपको जो है वो नजर आएंगी। ये सारे एड्रेस, नंबर्स और ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डाली हैं। और ये सारी ब्रांडिंग जो हमने की है वो हमने की है आइडियोग्राम से हमने एआई जनरेटेड इमेजेस बनाई हैं, कवर फोटोज बनाई हैं। और उसके बाद हमारा ये वाला यहाँ तक ब्रांडिंग तक डन है। उसके बाद हमारी कंटेंट रिसर्च है और फाइंडिंग गुड पेज। यहाँ पे मेरी 2 पेजेस की डील चल रही है, जैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। अभी जो है हमने कंटेंट रिसर्च से पहले फेसबुक एड्स रन करने के जो पेजेस हमने अभी तैयार किए इन सब के ऊपर एड्स एक दफा रन हो जाए और उसके बाद जो है वो फिर हम
कंटेंट रिसर्च करेंगे और फिर कंटेंट इन पेजेस के ऊपर क्या लगाना है और देखेंगे। अच्छा भाई, ये है हमारा घर वाला सेटअप और यहाँ पे अब हमें बात करनी पड़ेगी फेसबुक एड्स के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि वाई फेसबुक एड्स। अच्छा, फेसबुक एड्स लगाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टार्ट में इनिशियल जो है ना वो आपकी ऑडियंस बन जाती है थोड़े से पैसे लगा के, और फिर बाद में जो है वो आपको रिकमेंडेशन जो है वो पेज में मिल जाती है। फेसबुक एड्स के ऊपर पैसे थोड़े से लगते हैं, लेकिन ये वो पैसे हैं जो कि आपके कभी भी ज़ाया नहीं होते और आपको दुख नहीं होता इन पैसों का। और ये जो है ये पैसे आपको रिटर्न बहुत अच्छा देते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर आप फेसबुक पर कंसिस्टेंट है तो ये आपके पैसे मल्टीप्लाई करके आपको जरूर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप भी मेरी तरह फेसबुक एड्स यूज़ करें, आप टोटली रिकमेंडेशन पे भी डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम कम है, 30 डेज़ का टाइम है, तो फेसबुक एड्स यूज़ करना मेरी मजबूरी है। और आज हमें 2 पेजेस मार्केट से मिले हैं, एक एड्स ऑन रील्स का और एक परफॉर्मेंस बोनस का। दोनों हमें $50 के मिले और दोनों के ऊपर इनएलिजिबल कंट्री का इशू है, इसलिए जो है वो रेट हमें कम मिला है। और दोनों जो है वो हमारी डिमांड, मतलब जो हमें चाहिए था उसके मुताबिक है। हमें कम फॉलोअर्स वाला पेज चाहिए थे, कम फॉलोअर्स होंगे तो उसकी नीच चेंज करने में हमें जो है आसानी होगी। तो दोनों के फॉलोअर्स जो हैं वो हमारी नीड के मुताबिक हैं, तो उनके ऊपर भी अभी एड्स रन करने हैं हमने। और हमने जो है वो पर पेज का जो बजट अभी निकाला है वो निकाला है $25 का, कि हम $25 जो है वो पर पेज के ऊपर लगाएंगे। ये 2 पेजेस जो हैं वो अभी हमने लिए हैं। इसकी बोनसेस में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके एड्स और डील्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जो है वो 0 है, और उसके बाद पॉलिसी इशूज़ में जो है वो एड्स और डील्स के ऊपर जो है वो इनिजिबल कंट्री आया हुआ है। तो इसका भी हमने, इन पेजेस के भी हमने नाम भी चेंज करने हैं, अपनी निश के मुताबिक नाम रखने हैं और इनकी आईडीज भी चेंज करनी है, तो वो भी हमने करनी है। इसका मैं पेज खोल के दिखा दूँ फॉलोअर्स, तो इसके ऊपर 304 फॉलोअर है, ठीक है। और दूसरा पेज जो है वो ये है, और ये इसके बोनसेस में जाएं तो ये भी मेरे ख्याल में अभी फिलहाल जो है वो डेड पड़ा हुआ है। 10 दिन जो है वो उसको हो चुके हैं जिस भाई ने भी किया था, और इसके ऊपर जो है वो इशू है, इशू इसका रिमूव करेंगे। और उसके बाद अभी 0 है, 0 पे, और इसके फॉलोअर पता नहीं कितने, ये फॉलोअर भी जो है वो हमें चेक करने पड़ेंगे। तो ये पेजेस जो है वो $50 के जो है वो हमने लिए हैं, और अभी इसके ऊपर जो है ऐड कैंपेन्स रन करेंगे, इसको अपनी निश के मुताबिक बनाएंगे। ये जो कुछ भी ये लगा हुआ है ये हमारे मतलब का नहीं है, इसको अपने मतलब का पेज बनाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको पेजेस चेक कराऊंगा। अच्छा, हमारे एड्स के लिए जो ग्राफिक्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। अभी हम फिलहाल 3 कंट्रीज को टारगेट करें, एक USA, उसके बाद दूसरा इंडिया और तीसरा मैक्सिको। अगर आपको कम कॉस्ट पर लाइक चाहिए तो फिर आपको किसी ऐसी चीज़ को टारगेट करना पड़ता है जिससे लोग इमोशनली अटैच हों। तो इमोशनली अटैच या तो लोग अपनी कंट्री से होते हैं या तो वो अपने रिलीजन से होते हैं, ठीक है। रिलीजन को जो है वो हम जो है वो नहीं कर सकते टारगेट, क्योंकि बहुत ही जो है ना वो बुरी चीज़ है और जो है वो अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो कंट्री को जो है वो हम टारगेट करेंगे, और कंट्री को टारगेट करते हुए हम कम कॉस्ट के साथ जो है ना वो ज़्यादा लाइक्स जो है वो USA के, इंडिया के और मैक्सिको के लेंगे। यहाँ पे एक मसला हो गया कि हमने ऐड चलाने के लिए ऐड अकाउंट खोला तो ऐड अकाउंट डिसेबल आ रहा था। अब ये डिसेबल पता नहीं कब हुआ, तो हमें ऐड चलाने के लिए कोई और अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वो पहला पेज जिसके ऊपर हम ऐड चलाने वाले हैं। ऐड चलाने के लिए आप ऐड मैनेजर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ऐड चलाना सबसे ज़्यादा आसान है। अभी आपको समझाना है, आपने एडवर्टाइज के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू ऐड के ऊपर क्लिक करना है। हमने कम से कम कॉस्ट पर लाइक लेना है, ये आपने पूरा ऐड चलाते हुए ज़हन में रखना है। चेंज के ऊपर जाएंगे, चेंज के ऊपर जाने के बाद गोल हमने सेट करना है गेट मोर पेज लाइक्स। गेट मोर पेज लाइक्स करने के बाद उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जो है वो हम नीचे आएंगे तो यहाँ से इसका मीडिया चेंज करेंगे। ये जो तस्वीर है, एडिट ऑप्शंस के अंदर जाके चूज़ इमेज और अपलोड न्यू, अपलोड यहाँ से हम अपलोड करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास हमने ये वाली इमेज जो है वो लगा दी है, ठीक है, जो हमने बनाई थी, ठीक है। ये इमेज आ गई। इमेज आने के बाद इसको जो है वो हम सिलेक्ट करके सेव कर देते हैं, तो हमारा ऐड जो है वो कुछ इस तरह का जो है वो प्रीव्यू होगा। ऐड जो है वो प्रीव्यू हो जाए उसके बाद फिर हमने लोकेशंस की तरफ जाना है। हमारा ऐड कुछ इस तरह का नजर आएगा। एरो के नीचे हमारा लाइक का बटन आ रहा है, फॉलो फॉर इमेज अमेरिकन स्टोरीज, डन हो गया। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है वो हमने ऑडियंस जो है वो चेंज करनी है। ऑडियंस जो है वो क्रिएट न्यू करता हूँ, और न्यू जो है वो मैं एक ऑडियंस जो है वो यहाँ पे लिखता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यह है हमारी सिटीज़ USA की टॉप 25। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको जो है वो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है वो नीचे जो है वो हमारा बजट $5 डेली का रखेंगे तो हमें कॉस्ट पर लाइक जो है कम पड़ेगा। 7 डेज़ के लिए मैं ठीक है। उसके बाद पेमेंट मेथड हमारा इस अकाउंट के ऊपर ऐड है। उसके बाद पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा जो है वो ऐड सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद रिव्यू में जाएगा, और उसके बाद ये लग जाएगा। ये वजह ऐड हमारा इन रिव्यू चला गया। इसी तरह का ऐड जो है वो मैं 2-3 और पेजेस के ऊपर लगाऊंगा, और फिर सो जाऊंगा, और फिर सुबह उठूंगा तो डे 2 जो है ना वो हम करेंगे। डे 2 में मैं बाकी पेजेस के ऊपर ऐड चलाऊंगा, और हम कंटेंट रिसर्च करेंगे, और डे 2 के जो टास्क हैं वो सब करेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे डे 2 के अंदर, और ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।